नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी, जहां हम बातें करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और महिलाओं से जुड़ी विषयों पर। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजू भारती जी, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, माय नेम, हिंदी में बोलूँ ना, डॉक्टर मंजू भारती। और स्पेशली मेरे को यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र की लेडीज़ हैं जिनको मेनली गायनी की प्रॉब्लम होती थी, तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, लेडीज कंसीव करती है तो वो चेक कराने के लिए आ जाती है। 1.5 महीने से आना शुरू कर देती है और 1.5 महीने से लेके 9 मंथ तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 विजिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें हम पेशेंट का पूरा चेकअप करते हैं और उसको देखते हैं कि उसको कोई ब्लड की कमी तो नहीं है, उसका कोई हाई बीपी तो नहीं है, या ब्लड शुगर वगैरह इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे 3 चेकअप होते हैं, जिसमें हम पेशेंट की पूरी खून की जांच कराते हैं। उन्हीं में से हम हाई रिस्क जटिलता जो होती है, जैसे किसी पेशेंट का अगर बीपी बढ़ा हुआ है या ब्लड कम है, सीवियर एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसको पहले से ही हम उसको वो करके रखते हैं सेलेक्ट, और फिर अगर उसमें कोई कमी होती है खून की तो उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। कम आता है उसको यहाँ पे इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं बढ़ाने के लिए, है ना। और सिजेरियन के लिए भी अगर कोई हमें लगता है तो ये विजिट हमारी ज़रूरी होती है। 8 मंथ के बाद हम पेशेंट को हर 7 डेज पे बुलाते हैं। स्टार्टिंग में 1 महीने की विजिट बुलाते हैं और उसके बाद 7 मंथ के बाद 15 दिन की करके, और 8th मंथ कंप्लीट होता ही, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तब हम पेशेंट को हर 7 डेज पे उसके एंटीनेटल चेकअप के लिए, प्रसव जो बोलते हैं देखभाल, उसके लिए बुलाया जाता है पेशेंट को। उस टाइम हम पूरा पेशेंट को देखते हैं कि बच्चा किस कंडीशन में बढ़ रहा है, IUGR में तो नहीं जा रहा है, बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, बच्चे का वेट तो कम नहीं है, लेडीज़ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब चीज़ें हमें देख के पेशेंट को पूरी तरह से फिट रखना होता है। जिस टाइम वो डिलीवरी के लिए आए उसमें खून की कमी नहीं हो, उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, ताकि हम उसको पूरा वो कर सकें। इसमें प्रधानमंत्री ने जो 4 दिवस दिए हमको, वो मेन होते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। वो 1 तारीख, 9, 16 और 24, उसमें सब जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है, जनरली तो डेली होता है, लेकिन वो 4 दिन विशेष होते हैं। इसमें पेशेंट का सारा ही चेकअप होता है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी फ्री में ही होता है पेशेंट, जो हम थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करा देते हैं। अच्छा मैडम, मैं जानना चाहूँगी जो गर्भवती महिलाओं की थर्ड ट्राइमेस्टर की जांचें होती हैं वो कौन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, है ना, यूरिन की जांच करवाते हैं, एल्ब्यूमिन शुगर, और एक VDRL की जांच करवाते हैं, एक HIV की करवाते हैं, एक HBS की कराते हैं कि जॉन्डिस तो नहीं है किसी को। मेन जांच ये करवाते हैं। एक BP होता है और वेट जो हर महिला का आता ही होता है, ये जांच करते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के जो टीके लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो सबसे मेन होते हैं? मेन वो 2 टीके लगवाते हैं। एक तो जैसे ही डायग्नोस होता है ना कि थर्ड ट्राइमेस्टर है, तब हम उसकी फर्स्ट टेटेनस की डोज लगवा देते हैं, और फिर दूसरी उसके 1 महीने बाद सेकेंड डोज लगती है। और अगर पेशेंट सेकेंड बच्चा है उसका और पहला बच्चा है उसका 3 साल से छोटा है, तो उसको फिर एक ही बूस्टर डोज लगाई जाए। इस तरह से हमारा इम्यूनाइजेशन में ये होता है। अच्छा मैम, बच्चे होने की जो गर्भवती महिला होती है, बच्चे होने के बाद को दूध पिलाने में बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उनको गाइड किया जाता है, हमारी स्टाफ हैं वो उनको पूरा सिखाती हैं कि इस तरह से कराए, है ना, दिक्कत नहीं आती है। बस वो एक तरह से अनट्रेंड लेडी होती है, नई माताएं होती हैं, तो जो हमारा स्टाफ होता है लेबर रूम में, वो कंगारू पोजिशन में उनको बताता है, पूरा एडवाइस करता है उस पेशेंट को कि नहीं आप इस पोजिशन में, क्योंकि पहला मिल्क होता है वो ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, तो वो हमारा ट्रेंड स्टाफ सिखाता है। तो सीजर के दौरान या नॉर्मल लेट के दौरान अगर माँ को दूध ना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको थोड़े डाइट पे ध्यान देते हैं, बार बार शक कराती है ना। डाइट में जैसे क्या होना चाहिए? डाइट में ये हमारे मेनली सबसे मेन मिल्क होता है, पतली दाल होती है, हल्का नमक वगैरह देते हैं,
इस तरह का भोजन दिया जाता है कि उसको कब्ज नहीं हो उस टाइप का। बाकी तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, हरी सब्जियाँ, दालें, प्रोटीन, पनीर वगैरह ये ज़्यादा उसको एडवाइस करते हैं मिल्क वगैरह कि जिससे जच्चा बच्चा दोनों हमारे सुरक्षित रहें। अच्छा, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो एक गर्भवती माँ के लिए बहुत नुकसान कर सकते हैं? नुकसान तो जनरली ये जंक फूड होता है ये जो मानते नहीं है ना, उसी के लिए बड़ा करते हैं कि ये गली कुचों के ये चाट मत खाओ, गोलगप्पे मत खाओ, ये ठेले पे लेके चाउमीन मत खाओ, ये चाट वगैरह जो खाते हैं ना, ये चीज़ें नुकसान कर जाती हैं। तो इन चीज़ों को मना करते हैं कि थोड़ा वो तो गर्भवती के शरीर को दूर रहना चाहिए, जो ठेले पे बाहर खाती हैं ये लोग उसको मना, बाकी तो सब हेल्दी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती समय में देने के लिए।